सरकार बना रही है, लेकिन एक नियम पे सबको चलना चाहिए। पहले सर सबको मतलब ऊपर कर देते हैं कि बिना परीक्षा का ही हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। जो मांगे शिक्षकों की थी उस मांग पर सरकार खरा नहीं उतर पा रही है और भेदभाव कर रही है, टुकड़ों में बांटना चाह रही है। ये कहाँ का नियम है? जो टीचर 15 साल से काम कर रहा है और उसके बाद वो कहता है कि 3 बार परीक्षा लेने के बाद नहीं पास होने पर हटा देंगे। वो आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम समस्तीपुर जिला के वारी मिडिल स्कूल पे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो नियमावली निकाला गया है, बहुत ही जल्द कैबिनेट की भी मंजूरी हो सकती है कि जो भी शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उनको अब राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देने जा रही है। साथ ही उसमें यह भी नियम बनाया गया कि उनको 3 विभागीय परीक्षाओं, एक साल में 3 विभागीय परीक्षाएं दी जाएगी और यदि वो 3 मौके में अगर सफल नहीं होते हैं तो उन्हें हटा भी दिया जा सकता है। तो हम आज इस विद्यालय पे जो शिक्षक अभी कार्यरत हैं उन सभी लोगों से जानने के लिए आए कि सरकार का जो ये फैसला है उनके लिए कितना लाभकारी है। क्या लगता है मैडम? सर, सरकार जो फैसला लिया है इनके लिए हम लोग लाभकारी नहीं, असंतुष्ट हैं। इसलिए कि राजकर्मी का दर्जा सबसे पहले था, लेकिन इसमें सरकार नुक्सी लगा दिया है। ये कहाँ का नियम है? जो टीचर 15 साल से काम कर रहा है और उसके बाद वो कहता है कि 3 बार परीक्षा लेने के बाद नहीं पास होने पर हटा देंगे। वो टीचर जो इतना दिन से कार्यरत हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका बाल बच्चा का क्या होगा? ये सरकार का नियम कानून नहीं चलेगा। हम लोग अंतिम निर्णय लेते हैं, अनशन धारणा कर देंगे। राजकर्मी का दर्जा उनको देना ही होगा और कोई परीक्षा नहीं लेना है सरकार। आप लोग मतलब परीक्षा का बहिष्कार करते हैं? हाँ, बहिष्कार करते हैं परीक्षा का। परीक्षा कौन चीज का? दक्षता परीक्षा ले ही लिए हैं, सारा हम लोग सब चीज सबगते हैं, तो परीक्षा कौन चीज की सरकार की है? कोई परीक्षा देना नहीं है सरकार को, वैसे राजकर्मी का दर्जा देना है। लगातार मांग थी कि राजकर्मी बना दिया जाए, तो सरकार ने तो एक पहल की है राजकर्मी का। हाँ, पहल की है, लेकिन पहल पूरा नहीं की है सर। ये पहल की बात नहीं हुआ। ये तो सरकार तालमेल पर अपना समय को टाल रहे हैं। ये पहल से हम लोग असंतुष्ट है ना। ये पहल की बात नहीं हुई, तो ठग फुसला रहे हैं सरकार। ये कोई बच्चा है, दूध पी रहा है बच्चा, सो बात तो नहीं है। 3 चांस देंगे परीक्षा। 3 चांस किया सरकार, सब चांस देकर टीचर जो बने हैं, टीचर का जो गरिमा है, हम लोग वैसे नहीं टीचर बन गए हैं। सरकार तो हम लोगों को तौल का टीचर बनाए हैं। जैसे नियमावली में जैसे जिस समय का रोस्टर था उस समय हम लोग बहाल हुए हैं। हम लोग तो वैसे ही दक्ष हैं, हम लोग तो वैसे ही सब कुछ से सक्षम है। सरकार की परीक्षा लेने की तो कोई बात ही नहीं है सर। चलिए, और भी शिक्षक हैं उनसे भी जानिए। मैडम एकदम सटीक जवाब, एक नंबर। अच्छा, हमारे साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक जी भी हैं। राज्य सरकार का जो भी फैसला आया है, अभी एक नियमावली तैयार हुई है, बनाया जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा कह रहे हैं, लेकिन 3 कंडीशन है कि साल में 3 उनको परीक्षा, विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। क्या लगता है सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया? सबसे पहले तो शिक्षक जो संवर्ग होना चाहिए ये एक होना चाहिए। इसके टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करने से हमारा शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होता है। सरकार को चाहिए कि सभी को मर्ज करके एक अध्यापक नियमावली जो बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा, उसमें मर्ज किया जाए, ताकि एक प्रकार के शिक्षक रहें और किसी भी शिक्षक को हीन भावना नहीं रहे और वह पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता से एक शिक्षण कार्य हमारे विद्यालय में हो सके या पूरे बिहार के सरकार के विद्यालयों में हो सके और कोई अपने हीन भावना से। मैंने सरकार से अभिलाषा है और अपील है कि सभी को एक नियमावली के तहत लावे ताकि हमारा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके। ये तो सरकार लगातार जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उनकी लगातार मांग हो रही थी ना कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो सरकार इसमें एक कदम आगे बढ़ाई है। नियमावली तैयार हुई है, हो सकता है दुर्गा पूजा के पहले जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मंजूरी भी कैबिनेट की मिल जाए। तो ये जो फैसला है, क्या इसका स्वागत करते हैं? नहीं, ये अधूरा फैसला है, इसका हम तहे दिल से स्वागत नहीं कर पाएंगे। हालांकि पहला कदम माना जा सकता है, लेकिन जितना जो मांगे शिक्षकों की थी उस मांग पर सरकार खरा नहीं उतर पा रही है और भेदभाव कर रही है, टुकड़ों में बांटना चाह रही है ताकि ये पूरे संगठित नहीं हो पाए और दबाव, पॉलिटिक्स में जो दबाव समूह होता है उसका निर्माण नहीं हो सके। ये सरकार की मंशा हमें लग रहा है। तो सरकार कह रही है ना कि सिर्फ विभागीय परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आप हमको ये बताइए कि डीएम का प्रमोशन होता है तो उनका कौन परीक्षा होता है? बीडीओ का प्रमोशन होता है, उनका कौन परीक्षा होता है? या विभागीय परीक्षा का क्या अर्थ होता है? आप प्रमोशन दीजिएगा तब तो विभागीय परीक्षा लीजिए। आप बनाइए, हेडमास्टर बनाइए, हेडमास्टर बनाने के क्रम में आप परीक्षा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन
आप कहते हैं कि हम इस शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक बनाए तो दक्षता परीक्षा लिए, अब इसी के बाद हम कहते हैं कि जो हम ले रहे हैं क्या कहते हैं इसमें लाएंगे आपको बीपीएससी के कैडर में, तो फिर आप परीक्षा दीजिए। ये बार बार परीक्षा लेके नाम सिर्फ बदल देना, सुविधा कोई नहीं मिलेगा, लगभग वही जीरो सुविधा रहेगी। लेकिन आप कहते हैं बार बार परीक्षा दीजिए, बार बार परीक्षा दीजिए, तो अनुभव का भी कोई मायने होता है। शिक्षा विभाग में अनुभव बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। जितने अनुभवी शिक्षक होंगे उतने परिपक्व होंगे और छात्र को उतने बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो इसकी भी एक पुराने नियमावली में वरीयता का ध्यान रखा जाता था और उसके आधार पर ही प्रमोशन दिया जाता है। परीक्षा का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। आज ये नया नया बात आ रहा है, ये समझ से परे है कि क्या होगा नहीं होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी, शिक्षक के साथ अन्याय कब तक होता रहेगा, ये तो बताना बहुत मुश्किल काम है। ये तो कई बार आरोप भी तो लगते रहते हैं ना कि भाई पंचायत में नियुक्तियां हुई थी, नगर निगम में या नगर पंचायत या नगर परिषद के माध्यम से भी नियुक्तियां हुई थी। तो अभी भी देखते हैं विजिलेंस और लगातार काम करके कुछ लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो भी अवैध, उनके सर्टिफिकेट के बारे में भी लगातार चर्चा चल रही है। तो हो सकता है सरकार इन सब चीजों को देख के तो कहीं ऐसा नहीं ले रही है। हमको ये बताया जाए कि ये 2006 में नियमावली लाने वाले भी सरकारी हैं, क्या उस समय इस सब होने की संभावना उनको नजर नहीं आया? उनको ये भी होना चाहिए था। उस समय हमको याद है कि पंचायत सचिव का परीक्षा लेके बहाली किया गया था, रोजगार सेवक का भी शायद परीक्षा लेके बहाली किया गया था। ये भी एक छोटा सा परीक्षा उसी समय ले लेते, लोग पूरी तन्मयता से परीक्षा देते और इसमें सफल होते, वो शिक्षक बनते। तो फिर ये आरोप न सरकार पर लगती न हमारे शिक्षक पर लगता। ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक योग्य नहीं है, हमारे शिक्षक पर्याप्त योग्य हैं। हाँ, 2-4% इधर उधर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्जी का जहां तक डिग्री का सवाल है, ये तो नियोजन इकाई के पर निर्भर करता है, ये उनका काम था। उस समय वो बहाली नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम था इसमें? तो ये झूठ मूठ के आरोप लगाकर घेर के रखना ये थोड़ा अच्छा नहीं गुजारा है। सरकार के इस फैसले संतुष्ट नहीं? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है। उनको चाहिए कि इसको अभी सुझाव मांगे हैं, हम लोग सुझाव देने का प्रयास करेंगे। सरकार से अपील है कि उस सुझाव पर ध्यान दें और एक संवर्ग बना दें ताकि पूरी शिक्षा व्यवस्था एक जैसा रहे, कोई किसी से अपने को हीन नहीं समझे और काम सुचारू रूप से हो। आज टुकड़े टुकड़े में होने से हमारी शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। भाई कई जैसे हम नियमित शिक्षक हैं, बहुत शिक्षक ये कहते हैं कि सर आपको तो ये वेतनमान है, हमको तो ये है, हम उतना मेहनत क्यों करें? तो हम लोग उस समय बंद हो जाता है। हालांकि ये नहीं बोलना है, लेकिन ये बंद हो जाता है कि ठीक है फैसिलिटी तो वास्तव में नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक रिटायर किए, उनको कोई सुविधा नहीं मिला है। अभी अब तो भूखे कगार पर रहेंगे। बुढ़ारी में कौन किसको देखता है? यहाँ तक बेटा बेटी नहीं देखता है तो दूसरा कौन देखेगा? तो इस परिस्थिति में पेंशन मिलना चाहिए था, उनको कुछ तो मिलना चाहिए थे। बुढ़ापा पेंशन आप एक तरफ देते हैं, लेकिन जो शिक्षक रिटायर कर रहे हैं उनको आप किसी ढंग की कोई सुविधा नहीं देते हैं। वो बेचारे भीख न मांगने के अलावा और क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे साथ एक और नियोजित शिक्षक हैं। सरकार के द्वारा जो नियमावली निकाली गई है आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरासर अनुचित है। इसमें तो राजकर्मी का कोई रोल है ही नहीं। ये तो और एक भागों में बांटा गया है विशिष्ट शिक्षक के नाम पर। तो बढ़िया है ना, आप लोग को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। कहने से क्या हो जाएगा सरकार को? इसमें तो राजकर्मी का कहीं चर्चा है ही नहीं। नहीं तो नियमावली तो बनी है ना आप लोगों के लिए। नियमावली तो सरकार तो सब दिन नियमावली ही बनाते रहेंगे क्या? परीक्षा कह रहे हैं 3 मौका तो देंगे। 3 मौका देंगे, उससे क्या होगा? अगर जो मान लीजिए 20 साल 25 साल से कर रहे हैं, अब 2 साल में रिटायरमेंट है, उनके लिए क्या ये नियमावली क्या उचित है आपके नजर में? ये तो सरकार का जो ये फैसला, इसे आप बिल्कुल नहीं, सहमत नहीं है। सहमत नहीं है? जी नहीं। अच्छा, ये भी कहा गया कि 3 परीक्षा में यदि पास 3 मौके के बाद पास नहीं होंगे तो उस शिक्षक की सेवा भी समाप्त की जा सकती है क्या? ये तो सरासर अनुचित है ना सर, क्योंकि 2 साल किन्हीं भाई लोगों का 2 साल जॉब है और अगर वो नहीं निकल पाए, उस टाइम लिए थे लालू जी लिए थे 1500 पर, आप और सारे परीक्षा पास करा करके ना अब उनको 10 घोषित करके तब ना उनको वेतन दे रहे हैं, तो फिर परीक्षा देने क्या औचित्य है उनका? तो परीक्षा नहीं लिया जाए आपके कहने का मतलब? एकदम सरासर। तो सरकार तो कह रही है ना कि अब तो हम इन लोगों को विशिष्ट शिक्षक बना के और राज्यकर्मी का भी दर्जा हम दे देंगे, जो भी परीक्षा पास करेंगे उनको जो नई आपको क्या कहते हैं वेतन का भी निर्धारण उसके लिए किया गया। वेतन का क्या निर्धारण किया गया है? वेतन तो ऑलरेडी जो है ना उस वेतन पर तो अभी ऑलरेडी नियोजित शिक्षक है ही ना। कहीं पर एनपीएस का भी चर्चा किया गया है उसमें। तो कुल मिला के आप मतलब असंतुष्ट दिखे? एकदम
पूर्ण रूपेण। तो आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है, नियमावली भी तैयार हो गई है और हो सकता है कि दुर्गा पूजा से पहले कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल जाए। सरकार के इस फैसले से सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत है? क्योंकि सरकार हम लोग आज 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सभी समय सरकार हम लोग से छला ही। अभी जो है सो बार बार नियमावली को चेंज किया जाता है, नियमावली बार बार चेंज करके अभी फिर से विशिष्ट शिक्षक, अभी फिर बीपीएससी वाले होने वाले बहाली होने वाली है। तो बार बार जो है सो ये जो चेंज कर रहा है, तो इसलिए पूरे जब उसको नियोजित शिक्षक को अगर राजकर्मी का दर्जा देना था तो जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसको एक समान करना चाहिए था, इससे समरसता बनी रहती। और ये क्या करता है कि कभी ये नियम, कभी ये नियम, कभी 2006, कभी 2018, 2020, अभी फिर विशिष्ट शिक्षक। ये विशिष्ट शिक्षक क्या, हम सभी जितने भी हैं सभी शिक्षक हैं और एक रूपता होना चाहिए। सरकार जो है हम लोग साथ हमेशा छल किया है और अभी भी हम लोग को साथ छल ही हो रहा है। और जो है इसमें दक्षता, हम लोग पहले दक्षता परीक्षा भी दे चुके हैं, फिर कौन सी का परीक्षा, विभागीय परीक्षा कह रहे हैं ना? विभागीय परीक्षा हम लोग दिए हुए हैं, फिर बोल रहा है विभागीय परीक्षा। ठीक है, विभागीय परीक्षा होगा तो हम लोग देंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ी डरते हैं विभागीय परीक्षा से। लेकिन ये क्यों तो कह रहे हैं ना राज्यकर्मी बन जाइएगा तो टीए डीए आपको क्या कहते हैं सारी सुविधाएं सरकार देगी। सारी सुविधाएं क्या, सारी सुविधा, वेतनमान भी उसके लिए निर्धारित किया गया ना? उसके एक अलग वेतनमान निर्धारित किया, समान काम समान वेतन लागू करे। हम लोग को तो मांग था समान काम समान वेतन, लेकिन एक स्केल तो निर्धारित किया गया। स्केल तो अभी हम लोग का वो जो है सो चाइनीज स्केल तो अभी भी है, एक चाइनीज स्केल अभी भी है जो कि 2015 में लागू किया गया, कितनी लड़ाई के बाद लागू किया। अच्छा, 3 परीक्षाएं ली जाएगी, 3 परीक्षाएं पास करना अनिवार्य है, 3 मौका दिया जाएगा, मतलब 3 मौका परीक्षा होते रहेगा। आप एक बार में पास नहीं किए दोबारा दीजिए, तीसरी बार भी अगर आप पास नहीं करें तब फिर सरकार तीसरी बार तो ऐसा कोई भी नहीं, अगर एक बार कोई नौकरी में आ जाता है तो सरकार का नहीं है निकाल सकता, उसके लिए फिर कोर्ट का मामला हो जाएगा। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो अगर ये नियमावली रहेगा तो सरकार को उसको उसी स्केल में रखना पड़ेगा जिस स्केल में अभी है, नो क्यों हटा सकता है। अगर वो पास नहीं करेगा तो अगर ये नियमावली सरकार, अगर हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं सबको अगर मंजूर हो जाता है तो उसको जो है सो फिर से वो अपना जाएंगे कोर्ट में और उसको जो है सो फिर अगर पास नहीं करते हैं, पास करेंगे तब तो कोई बातें नहीं है, अगर नहीं पास करते तो उसको ये भी लॉ है कि उसको उसी नियम में उसी के जो पुराने वाले जो उसका वेतन मिल रहा है उसी स्केल में उसको हटा नहीं सकता। आप किसी को 20 साल नौकरी करा लीजिएगा, बोलिएगा परीक्षा लेंगे हटा देंगे, तो ऐसा करेंगे तो जितने भी टीचर अभी बहाली हुआ है 34,000 वाला हुआ है बहाली, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, तो उनका भी परीक्षा लेना, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सरकार हम लोग के साथ हमेशा छल कर रहा है और छल इसका जवाब समय आने पर सरकार को दिया जाएगा। एक और नियोजित शिक्षक हैं, बताइए, सरकार एक नियमावली तैयार की, आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जा रहे हैं, बहुत उसका धन्यवाद, उनका धन्यवाद है। लेकिन ऐसा ये अपने जो ऑर्डर दिए है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्या ऑर्डर दिए मालूम है आपको? मालूम है कि वो फिर बोल रहे हैं कि तीन बार परीक्षा लेंगे, परीक्षा पास नहीं होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। 3 बार परीक्षा लेने की बात नहीं कहेगा, अगर मान लीजिए पहली बार आप नहीं पास करेंगे तो फिर 3 मौका आपको मिलेगा। हाँ, जो हम लोग न्यूज सुने हैं कि 3 बार परीक्षा में पास नहीं किया यानी 3 मौका दिया जाएगा, 1 2 3, तीसरा के बाद अगर पास नहीं हुआ तो उसको हटा दिया जाएगा। इसका समझ नहीं है, इससे हम समझ नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना चाहेगा हम लोग को बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना परीक्षा का। बिना परीक्षा का। सरकार के द्वारा नियमावली बनाया गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा अब आप लोग को मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? ये नियमावली थोड़ा कौन है, ये तो जो है उल्टा पुल्टा खाली किए हुए है, जो है नियोजित के नाम पर जो है कलंकित कर रहा है, हम लोग को समाज में हम लोग को बदनाम कर रहा है, और क्या कहा जाए। ये तो कह रहे हैं ना सरकार की भाई पढ़िए, अब हम नियमावली तैयार कर दिया, कैबिनेट की मंजूरी भी मिलने वाली है, तो आप लोग तो अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो ये तो फूट डालो शासन करो हुआ। क्यों फूट डालो शासन करो भाई? एक ही विद्यालय में कई तरह का शिक्षक होगा। अब तो आपको विशिष्ट शिक्षक की उपाधि मिलेगी ना। क्यों विशिष्ट शिक्षक? क्या जो भी जो है सहायक शिक्षक हो या कोई भी हो, उसमें क्या अंतर है कि हम लोग को विशिष्ट वर्ग में रखा गया? ये तो क्लासिफिकेशन कर रहा है कि ताकि जो है विद्यालय में एकता नहीं हो, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो।
क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? हम लोग को एक समान टीचर चाहिए बस। ये तो मांग बहुत दिनों से थी ना, तो सरकार तो कह रही है कि हम आप राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, आपको अरे ढेर सारी सुविधाएं मिलेगी। बच्चा रसगुल्ला के लिए रो रहा है, टॉफी थमा दिया गया है, और क्या है? और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ सरकार के द्वारा जो नियमावली अभी तैयार की गई है, हो सकता है कैबिनेट में मंजूरी भी मिले कि अब आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे, सहमत है? नहीं, इससे सहमत मैं नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि पहले सरकार कुछ बोलते हैं और उसके बाद आगे कुछ करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? सरकार तो आपको बना रही है ना। सरकार बना रही है, लेकिन एक नियम पे सबको चलना चाहिए। पहले सबको मतलब ऊपर कर देते हैं कि बिना परीक्षा का ही हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसके बाद बीच में कुछ किया जाता है कि अब हम एग्जाम लेकर के करेंगे, तो जो टीचर रहता है, टीचर तो पूरा दिन तो क्लास में ही रहता है, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तो वो क्लास में ही रहता है, तो उसको पढ़ने का कब टाइम मिलेगा? इसके लिए क्या करेंगे सरकार? इसका तो भी कुछ निकलना चाहिए। तो आपका कहना है कि परीक्षा ना लिया जाए? परीक्षा ना लिया जाए, विभाग इस पर अपना कुछ सोच विचार के काम करे। नहीं तो उसमें कहा गया ना कि भाई 3 मौका आपको दिया जाएगा, परीक्षा तो और विभागीय परीक्षा होगी, 3 मौका आपको दिया जाएगा, 3 बार परीक्षा दे सकती है। हाँ, 3 बार दे सकते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, तो उस मुताबिक उनको फैसला लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आज हम वारी मध्य विद्यालय पे आए हुए थे, समस्तीपुर जिला के अंतर्गत। यहाँ पे जो शिक्षक नियमावली अभी तैयार हुई है, उसके ऊपर जो शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी भावना क्या है, वो सरकार से क्या मांग करते। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा कि शिक्षक नाराज है इस फैसले से। उनका कहना है कि हमें कोई भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन सरकार फिर से हमारे ऊपर परीक्षा के लिए बाध्य कर रही है, जो कि हम लोगों को मंजूर नहीं है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। हम आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से आम जनता की आवाज पहुंचाते रहेंगे।